यह एक ऐसी महिला की कहानी है जो पति के छोड़े जाने के बाद असहाय और टूट चुकी थी, रोड पर आ गई थी। लेकिन उसने अपने आत्मबल से अपने आप को आर्थिक रूप से इतना सबल बना दिया कि उनके आगे उसका पति ही गिड़गिड़ाने लगा। आइए सुनते हैं काव्या नाम की एक महिला की कहानी। काव्या एक सीधी सादी, स्वाभिमानी और बेहद प्यार करने वाली महिला है। उसकी शादी आलोक से होती है। आलोक देखने में सभ्य, पढ़ा लिखा और एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। शुरुआत के 2 साल किसी सपने जैसे बीतते हैं। आलोक काव्या का बहुत ख्याल रखता है, उसे महंगे तोहफे देता है और दुनिया के सामने खुद को सबसे अच्छा पति साबित करता है। काव्या को लगता है कि उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई है। वह आलोक पर आँख मूंदकर भरोसा करने लगती है। लेकिन शादी के तीसरे साल से आलोक का व्यवहार बदलने लगता है। अब वह देर रात तक ऑफिस मीटिंग के बहाना कर कर घर लौटता है और उसका फ़ोन हमेशा पासवर्ड से लॉक रहता है। वह काव्या के सामने कभी फ़ोन पर बात नहीं करता। जब काव्या उससे पूछती है तो आलोक उसे शक करने वाली औरत कहकर डांट देता है। अब वह उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करने लगा है। लेकिन काव्या खुद को ही कोसती है, शायद गलती मेरी ही है, मैं ही ज़्यादा प्रश्न करने लगी हूँ। ऐसा सोचकर वह चुप रह जाती है। लेकिन एक दिन आलोक का फ़ोन टेबल पर ही छूट जाता है और उस पर लगातार किसी रिया नाम की लड़की का मैसेज आ रहा होता है। काव्या का दिल बैठ जाता है। वह किसी तरह फ़ोन अनलॉक करती है और जो सामने आता है वह उसके पैरों तले ज़मीन खिसका देता है। आलोक का न सिर्फ पिछले 1 साल से रिया के साथ अफेयर चल रहा था, बल्कि वह काव्या के नाम पर लिए गए बैंक लोन के पैसे को भी रिया पर उड़ा रहा था। इतना ही नहीं, चैट में आलोक ने अपनी माँ और रिया के साथ मिलकर काव्या के घर मैके का ज़मीन भी हड़पने की साजिश रच रहा था। जब काव्या आलोक के सामने सारे सबूत रखती है तो आलोक को कोई पछतावा नहीं होता। वह अपनी मासूमियत का मुखौटा उतार फेंकता है। हाँ, किया मैंने धोखा, तुम में रखा ही क्या है? न ढंग से बात करना आता है, न बड़ी सोसाइटियों में उठना बैठना। तुम्हारी औकात ही क्या है? मेरे सामने जो करना है कर लो। आलोक की माँ भी अपने बेटे का ही साथ देती है और काव्या को घर से धक्के मारकर निकाल देती है। काव्या उस रात सड़क पर अकेली, बिना पैसों के टूटकर बिखर जाती है। जिसे उसने अपना सब कुछ माना, उसने उसे जीते जी मार दिया था। सड़क पर अकेले वह आंसू बहा रही होती है। काव्या अपने मायके लौटती है, लेकिन वह अंदर से मर चुकी है। वह हफ्तों तक कमरे में बंद रहती है। समाज के ताने लड़की में ही कोई कमी होगी उसे और भी तोड़ देते हैं। आलोक उसे कानूनी रूप से भी फंसाने की कोशिश करता है ताकि उसे एलिमनी ना देना पड़े। एक सुबह काव्या आईने में खुद को देखती है। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी है। लेकिन उस दिन उसके अंदर के दुख की जगह क्रोध और आत्मसम्मान ले लेता है। वह तय करती है कि वह रोकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगी। वह अपने पुराने हुनर बेकिंग, कुकिंग को दोबारा जिंदा करती है। एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करती है। शुरुआत में कई मुश्किलें आती है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वह दिन रात मेहनत करती है। 3 साल बीत जाते हैं। काव्या की मेहनत रंग लाती है। उसकी कंपनी
बिजनेस का एक शहर का सबसे बड़ा नाम बन जाता है। वह अब आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र है। आलोक का सारा लोन चुका दिया, बल्कि एक खूबसूरत सा अपने लिए घर भी ले लिया। उसकी आंखों में अब लाचारी नहीं, एक चमक है। तभी कहानी में मोड़ आता है। एक दिन काव्या एक बड़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट बनकर जाती है। वहाँ उसकी नज़र कोने में खड़े एक शख्स पर पड़ती है और वह आलोक था। आलोक की हालत ख़राब हो चुकी थी। जिस रिया के लिए उसने काव्या को छोड़ा था, वह रिया आलोक के सारे पैसे और प्रॉपर्टी लेकर किसी और के साथ भाग चुकी थी। आलोक पर धोखाधड़ी का केस चल रहा था और उसकी नौकरी भी जा चुकी थी। आलोक हिम्मत करके काव्या के पास आता है और आँखों में आंसू है। काव्या, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं भटक गया था। चलो सब कुछ नए सिरे से शुरू करते हैं। काव्या तब मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई नफ़रत या बदला नहीं था, सिर्फ एक ठहराव था। काव्या का जवाब, आलोक, तुमने मुझे धोखा देकर मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि मुझे खुद से मिलवाया। अगर तुम वो छल नहीं करते तो मैं कभी जान ही नहीं पाती कि मैं कितनी मजबूत हूँ। तुमने जो मेरे साथ किया उसका पछतावा तुम्हें ज़िंदगी भर रहेगा। यही तुम्हारी सज़ा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। काव्या पलटती है और अपनी कार में बैठकर आगे बढ़ जाती है। आलोक वहीं खड़ा हाथ मलता रह जाता है। धोखा देने वाला सोचता है कि उसके सामने वाले को बर्बाद कर दिया, लेकिन वो ये भूल जाता है कि जब एक औरत अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है तो वो इतिहास लिखती है। किसी के छोड़े जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक नए और बेहतर कल की शुरुआत होती है। हाँ दोस्तों, यह कहानी उन महिलाओं के लिए प्रेरणा देने वाली है जो अपनों के द्वारा तिरस्कृत होती है और पूरी ज़िंदगी असहाय और रो रो कर गुजारती है। बेबस लाचार ही उनका जीवन होता है, जबकि हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है। बस उस हुनर को आगे बढ़ाना है, डरकर नहीं, ज़िंदगी में रिस्क लेकर। तभी वो मिसाल बन जाती है। दोस्तों, आप भी काव्या की तरह बन सकते हैं। आंसू नहीं, पैर आगे बढ़ाना है अपने आप को खड़ा करने के लिए। और इस स्टोरी को शेयर ज़रूर कीजिए, जो किसी के लिए प्रेरणा बन जाए और उसकी ज़िंदगी संवर जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जय हिंद।